हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम फिर से क्लास 9 का आपका मोशन का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक का नेम है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी हमारी वेलोसिटी की रेट चेंज कैसे होती है उसके बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, इसे भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल से और इसकी डेफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे। A body has a uniform velocity if its travel in a specified direction, यानी एक बॉडी होती है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रही है या जा रही है, वो ट्रेवल करती है हमारे एक ही डायरेक्शन में इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी वो एक सीधी लाइन में लगातार चलती जा रही है। इसमें ये मूव करते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जिसमें इसके पास होते हैं हमारे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसमें आपको नीचे और लिखा हुआ मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज इन टू वेज, यानी जो हमारे पास वेलोसिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की चेंज करने की, उसमें हमारे पास दो रास्ते होते हैं। यानी ये दो रास्ते इसमें ये दिए गए हैं। फर्स्ट वन, बाई चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, यानी हमें किसी भी बॉडी का डायरेक्शन बदलना हो तो हमें उसमें क्या करना होगा। यानी अगर मेरे पास कोई बॉडी है और मैं उसका डायरेक्शन बदलने की कोशिश करूंगा तो हमको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी स्पीड को या तो बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा। अगर मुझे उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो मैं उसकी स्पीड को बदलूंगा, जिससे कि उसकी डायरेक्शन में कुछ भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए ये वाला पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। फिर दूसरे पॉइंट में लिखा है बाई कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, यानी स्पीड तो हमारी गाड़ी की कांस्टेंट रहेगी पर इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। यही दूसरे वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहां पर एक एग्जाम्पल बताया है, इसके थ्रू आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। यानी इस एग्जाम्पल में आपको एक सर्कल दिया है, यानी ये इसका एक ओरिजिन है, ओरिजिन है। यानी आप एक सपोज करके चलिएगा कि ये एक सर्कल था, इसके चारों तरफ एक बाउंड्री है, यानी बाउंड्री है इसके चारों तरफ, और आप एक कार को चला रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने इस रास्ते से अपनी कार को इसमें एंटर करा तो आपकी कार की स्पीड यहां से आने में कुछ और होगी, आपकी कार की स्पीड यहां से आने में कुछ और होगी, और आपकी कार की स्पीड यहां से भी आने में कुछ और होगी। इसीलिए जब भी हम लोग अपनी कार को इस वाले रास्ते से या इस वाले से किसी भी रास्ते से एंटर करेंगे तो हर किसी की स्पीड अलग अलग होगी, जिससे कि हमारी डायरेक्शन बदलती है। यानी अगर मुझे सीधे जाना होगा तो मेरी स्पीड ज्यादा होगी, और अगर मुझे टर्न लेफ्ट लेना होगा या राइट लेना होगा तो मेरी स्पीड वहां पर थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे कि मेरी डायरेक्शन बदल जाती है। ऐसी सिंपल वे में इसे समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे एक कार है, मुझे अगर इस वाले रास्ते पे जाना है तो मुझे यहाँ की इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि ये इस वाले रास्ते पे जा सके। पर अगर मुझे नीचे वाले रास्ते पे जाना है तो मैं इस वाली कार को यहाँ लाऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जाऊंगा, तो मुझे इसकी स्पीड थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये तेजी से कार यहाँ से जाएगी तो फिर ये इस वाली डायरेक्शन में भी नहीं जा पाएगी, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी, ये इसी में ही गोल गोल घूमती रहेगी। इसीलिए यहाँ पर ये समझाया गया है इस एग्जाम्पल के थ्रू। यानी ये 4-5 जो गेट हैं इसमें हमारे ग्राउंड में, अगर इसमें से किसी से भी आप अपनी कार निकालेंगे तो सबकी स्पीड वेलोसिटी बिल्कुल अलग अलग होगी। यही एक एग्जाम्पल था, मेरी डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई थी। सो फ्रेंड्स, मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। सो प्लीज अंडरस्टैंड द डायग्राम। सो फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एक्सक्लरेशन। एक्सक्लरेशन का मतलब क्या होता है, इसे हम डेफिनेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इट इज द डिफाइंड द रेट ऑफ चेंज, यानी ये हमें बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद टाइम, यानी ये हमें इसके बारे में बताता है जो वेलोसिटी हमारी किसी भी बॉडी के साथ एक समय के साथ बदलती है, उसके बारे में हमें ये बताता है जो एक्सक्लरेशन होता है। और इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, यानी यहाँ पर लिखा है चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। और इसका एक फॉर्मूला होता है एक्सक्लरेशन इन वेलोसिटी
टाइम टेकन, यानी जो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इस वाले फॉर्मूले को लगाकर आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं और ये वाला फॉर्मूला भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इसकी डेफिनेशन आपको फिर से बता दे रहा हूं। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद टाइम। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो हमारी बॉडी की चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है एक समय के साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेरेशन। एक्सक्लेरेशन का दूसरा मतलब इसमें बताया गया है तो चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक्सक्लेरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन। हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के बारे में और पढ़ते हैं। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यानी इसमें जो u होता है वो हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी। यानी इसमें जो हमारे पास u लिखा हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इसमें v है वो हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी, और इसमें हमारे पास जो t होता है वो हमारा होता है टाइम टेकन। फिर इसके बाद a इज इक्वल्स टू होता है एक्सक्लेरेशन। एक्सक्लेरेशन के बाद हमारा एक फॉर्मूला आता है a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, यानी फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू इज इक्वल्स अपॉन में t इज इक्वल्स टू एक्सक्लेरेशन। यानी हमें एक्सक्लेरेशन निकालना है तो हमें फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू माइनस करनी होगी, उसके अपॉन में टाइम रखना होगा, फिर उसके बाद डिवाइड कर जो हमारा आंसर आएगा मीटर सेकेंड इनवर्स में वही हमारा फाइनल आंसर होगा। फिर इसके बाद इसकी SI होती है वो होती है मीटर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमारे पास एक मीटर सेकेंड स्क्वायर होती है, ये हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी में। और ये मीटर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे आया कैसे है इसे भी समझ लेते हैं। यानी मीटर पर सेकेंड अपॉन में सेकेंड, तो इस वाले सेकेंड को हम लोग ऊपर ले गए तो यहाँ पे क्या आ जाता है मीटर पर सेकेंड इनवर्स। यानी जब भी हम इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें लगाना पड़ता है मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पर मीटर पर सेकेंड के अपॉन में सेकंड रख लेते हैं और फिर इस वाले सेकंड को ऊपर ले जाते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर इनवर्स। फिर इसके बाद आप ये वाला समझ चुके होंगे, मैं आगे थोड़े न्यूमेरिकल्स कराता हूं, सो प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम लोग एक न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास 2 पॉइंट दिए गए थे। पहला वाला पॉइंट था M और दूसरा वाला पॉइंट था N। यानी ये वाला पॉइंट आपका हो गया N। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया पॉइंट, तो यहां पर ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास N ये पॉइंट हो गया। फिर यहां पर इसके बीच में 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल दिया गया है। फिर इसके बाद जो हमारा एंड पॉइंट है इसमें हमारे पास वैल्यू दी गई है 8 मीटर पर सेकेंड। इसको इतना टाइम लग रहा है हमारी ट्रेवल करने में। तो अगर हम उसको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यानी आपके पास यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 8। यानी यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी और यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 8 है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर करेंगे फाइनल वेलोसिटी को लिखेंगे आगे 8 और ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये हमारे पास 0 थी, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद अगर मैंने इसी क्वेश्चन में कुछ आगे और नया जोड़ा, यानी ये जो मैंने करा था मेरे लिए इस समय यहां पर v फाइनल ये था और v इनिशियल ये था, यानी ये v इनिशियल था v आई और यहां पर ये v फाइनल था।
तो इसके बाद मैंने इसे आगे बढ़ाया तो मैंने यहां पर एक और वैल्यू लिख ली, यानी मैंने यहां पर एक पॉइंट ओ लाया और मैंने यहां पर लिखा अब इसकी डिस्टेंस हो रही है 16 मीटर पर सेकेंड, और फिर इसके बाद मैंने इसमें टाइम इंटरवल रखा है 4 सेकेंड का, 4 सेकेंड का। फिर इसके बाद अब हम लोग फिर से करेंगे जैसे कि मैंने यहां पर करा था। अब यहां पर हमारा इनिशियल क्या हो जाएगा 8, क्योंकि जब आपके पास ये m वाला पॉइंट था तो आपके पास ये इनिशियल आपका m था। अब हमारे पास m वाले पॉइंट को हमने यहां से हटा दिया, जैसे कि आप लोग इसको हाइड कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है, ये क्वेश्चन ही मैंने बदल दिया है। अब आप n से o पे जाएंगे तो आपको क्या इनिशियल लगेगा, यानी आप n से o पे जाते हैं तो आपको v इनिशियल दिखेगा, और यानी o को देखेंगे तो ये हमारा हो गया v फाइनल। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वैल्यू रख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी की हमारे पास क्या वैल्यू थी 16, और इनिशियल वेलोसिटी की क्या हम पे वैल्यू है 8, तो हमारे यहां क्या आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड। फिर इसके बाद अगर हम लोगों से ये पूछा जाए तो हमारा टोटल चेंज वेलोसिटी क्या निकलेगी, तो हम लोग सबसे पहले m और n की टोटल चेंज वेलोसिटी निकालते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या करना होगा हम लोगों को, तो टोटल चेंज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको इसके नीचे यानी जो इसका टाइम इंटरवल था तो वो हमारे पास क्या दे रहा है 2 सेकेंड, तो मैं इसके नीचे 2 सेकेंड का डिवाइड कर दूंगा जिससे कि मेरी टोटल वेलोसिटी चेंज इंटरवल में निकल आएगी। तो मैं यहाँ सिंपली 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ हमारा आ गया 4 मीटर सेकेंड इनवर्स, जैसा कि मैंने आपको वहां बताया था, यानी मेरा यहाँ सिंपल आंसर आ जाएगा 4 मीटर सेकेंड इनवर्स, 4 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये मेरा फाइनल आंसर यहां पर आ गया। यानी मैंने अगर m और n पॉइंट की एवरेज फाइनल, मैंने अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालने की कोशिश करी है, टोटल चेंज वेलोसिटी हमारी कितनी हुई m और n पॉइंट के बीच में, तो सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, जो टाइम इंटरवल दिया हो उसका हमको डिवाइड कर देना है और जो हमारा आंसर आए उसमें हमें वैल्यू लगा देनी है मीटर पर सेकेंड इनवर्स की। फिर इसके बाद जो हमारा ये वाला हाइड कर देंगे, फिर हमारे पास n से लेके o पॉइंट पे हम लोग जा रहे थे, तो इसमें हमारी क्या होगी वेलोसिटी का टोटल चेंज वेलोसिटी की कितनी वैल्यू होगी 4 सेकेंड। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, जैसे ऊपर वाले में करा वैसे ही नीचे वाले में कर देना है, इसमें हमको 4 का डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 2 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। यानी ये इसकी टोटल चेंज वेलोसिटी निकल आई। अगर हमने m और n की बात करी तो इसकी टोटल चेंज वेलोसिटी ये रही, और चेंज इन वेलोसिटी की इसकी वैल्यू थी 8 मीटर सेकेंड। और अगर हम इसको हाइड कर देते हैं तो हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल भी था n और o, तो हमने यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल करने के बाद हमारी 8 वैल्यू आई थी, फिर हमने इसका डिवीजन कर दिया है सिंपली, और यहाँ हमारी वैल्यू आ गई है 2 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला लगाना है एक्सक्लेरेशन का, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। इसको लगाने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें रखनी है यहाँ पर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में टाइम। यहां पर आ जाएगा 8, यहां पे आ जाएगा 8, कैंसिल होके यहां आ जाएगा 1 मीटर सेकेंड। फिर इसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू लगा देंगे इनवर्स की, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें हम लोगों ने कुछ भी नहीं करा है। एक्सक्लेरेशन का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, एक्सक्लेरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टी। तो सिंपली हम लोगों को वैल्यू रख देनी है। फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या थी 16 मीटर सेकेंड, और जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू थी वो थी हमारे पास 8 मीटर सेकेंड। उसके बाद हमने यहाँ पर नीचे जो टाइम इंटरवल दिया था वो था हमारा 8 सेकेंड, फिर हमने सिंपली इसको डिवाइड कर दिया और मीटर सेकेंड आ गया है। ये केस तब होता है जब हमारी
व्हेन स्पीड इज इंक्रीज्ड, यानी जब हमारी स्पीड बढ़ती है तो ये उसमें होता है, ये वो वाला केस है। व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग, यानी इसमें हमारी स्पीड बढ़ रही है, तो ये वो वाला केस है। अब दूसरे वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसमें भी सेम हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर भी हमको a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। फिर हमें इसमें देखना है फाइनल वैल्यू हमारे पास इसमें दी जा रही है 10 मीटर सेकेंड, हमें इसे माइनस कर देना है 5 अपॉन में हमें इसका टाइम इंटरवल लिख देने हैं। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, यहां पर आना था गाइस 5, मैंने यहां पर धोखे से लिख लिया था मीटर पर सेकेंड। यहां पर हमारा आंसर आ गया 5 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1 मीटर सेकेंड इनवर्स। यानी ये केस तब का है जब हमारे पास स्पीड हमारी डिक्रीजिंग में हो। व्हेन स्पीड इज डिक्रीजिंग, यानी जब हमारी स्पीड घट रही होती है। और इसमें एक पॉइंट और है जिसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सक्लरेशन कॉल्ड रिटार्डेशन। यानी हम नेगेटिव एक्सक्लरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं। यानी ये वाले न्यूमेरिकल से हमें समझ में आता है जब हमारी स्पीड कम हो रही हो, और इस वाले न्यूमेरिकल से हमको समझ में आता है जब हमारी स्पीड बढ़ रही हो। तो ये दोनों ही अलग अलग केस के मैंने एग्जांपल्स आपको कराए। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या उन्होंने मेरे वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उनको भी शेयर करिएगा। अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।